दोस्तों, मंगल देव क्या हैं? मंगल देव हैं शिव जी के अंश से पैदा हुए एक अवतार जो कि आज भी जीवित हैं, जिनको अमरता का वरदान मिला हुआ है और वो आज भी जन कल्याण के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं। कोई भी उनको अगर याद करे, सच्चे मन से अगर याद करता है तो उसके कल्याण करने के लिए वो उपस्थित रहते हैं, बशर्ते कि वो सच्चे मन से, तहे दिल से, शांति से उनका ध्यान करे तो प्रभु उनकी सेवा में, उनकी आशीर्वाद देने के लिए उनको हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। तो सबसे साधारण जो उपाय अपन बात करें तो मंगल देव के लिए बहुत अच्छा उपाय सिर्फ उनको याद करना है, उनको स्मरण करना है। अब मंगल देव की वजह से काफ़ी परेशानियां आती हैं कई बार। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मंगल देव हर एक कोई परेशानी देते हैं। अब ये बताएं मंगल देव कब परेशानी देते हैं? मंगल देव से आपको परेशानी हो रही है, मंगल देव के कारण कई बार उनकी दशा महादशा में बहुत सारी परेशानी होती हैं। तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी के लिए बराबर हो, कि हर आदमी के लिए मंगल देव खराब है, ऐसा नहीं होता है। मंगल देव सभी के लिए खराब नहीं होते हैं। मंगल देव की जो स्थिति होती है कुंडली में, उसी से मालूम चलता है कि मंगल देव आपको उनकी दशा में परेशान करेंगे या आशीर्वाद देंगे या आपकी तरक्की करेंगे। यह सब चीज़ मंगल देव की स्थिति देखकर, मंगल देव की पोजीशन देखकर, मंगल देव कहाँ बैठे हैं आप कुंडली में, उसे देखकर मालूम चलता है। और जब मंगल देव की दशा चलती है तो मंगल देव कई बार खराब परिणाम भी देते हैं, और कई बार अगर उनकी पोजीशन अच्छी होती है तो उस समय वो बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। तो इसलिए मंगल देव के बारे में आज विस्तृत चर्चा करेंगे, जिससे किसी को भी कोई परेशानी हो रही हो, अगर मंगल देव की वजह से किसी को भी कोई परेशानी हो रही हो तो उसका निवारण आसानी से हो सके। वैसे तो मंगल देव के लिए उपाय की बात भी करेंगे, सारी जानकारी आपको देंगे, लेकिन विस्तृत से करेंगे, आज विस्तार से करेंगे, जिससे कि आप इसको इजीली समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। मंगल देव जो हैं उनका दशाकाल, मंगल देव का दशाकाल जिसको महादशा बोलते हैं, वो कुंडली में 7 साल के लिए आती है। कितने साल के लिए? 7 ईयर्स के लिए। जब 7 साल की उनकी दशा आती है तो उस समय यह देखना होता है कि क्या मंगल देव अच्छी स्थिति में हैं या खराब स्थिति में हैं। सबसे पहली बात करें, जैसे मंगल देव एग्जाम्पल, अगर मंगल देव आपकी राशि में 1 नंबर राशि में बैठे हुए, कहीं पर भी बैठे हों, सिर्फ 1 नंबर लिखा हुआ हो, तो जीवन में आपको पूरे जीवन फल देते हैं। पूरे जीवन आपके मान सम्मान की वृद्धि करते रहेंगे, आपका शरीर अच्छा रहेगा, आपको रोग से बचाते रहेंगे। ये मंगल देव के बहुत सारे काम हैं। अगर आप विस्तार से जानना चाहेंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि मंगल देव वास्तव में क्या क्या काम करते हैं। तो मंगल देव की स्थिति बताती है, देखा जाए तो ये सब अपने पूर्व जन्मों का संस्कार है। अपन ने पूर्व जन्म में क्या किया था, उस कारण उनकी स्थिति कहाँ बैठे हुए हैं, वैसे फल वो इस जीवन में आपको देते हैं। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है कि मंगल देव की वजह से अपन को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। सिर्फ ये देखना है, उससे ये मालूम चलता है कि मंगल देव ने जो रिजल्ट दे रहे हैं वो आपके पूर्व जन्मों का परिणाम है। अगर आपने पूर्व जन्मों में कुछ अच्छे कार्य किए हैं तो उनके परिणाम, उनके रिजल्ट इस जन्म में आपको मिलेंगे। और अगर आपने कोई गलत कार्य किए हैं, कोई कष्ट दिया है किसी को, तो आपको भी इस जीवन में कष्ट मिलना निश्चित है। अब परिणाम कैसे देते हैं? मंगल देव की जो उच्च राशि होती है वो 10th हाउस में होती है, 10 नंबर होती है, ठीक है। तो मंगल देव अपने उच्च के परिणाम देते हैं, अपने नीच के परिणाम देते हैं, ठीक है। मंगल देव की जब दशा आती है तो मंगल देव की 3 दृष्टियां होती हैं, 4वीं, 7वीं और 8वीं, तीनों के परिणाम देते हैं। यानी तीन हाउसेस तो इफेक्ट इससे हो गए, ठीक है, और उनके उच्च नीच से इफेक्ट हो गए, तो उसके अलावा उनकी प्लेसमेंट से इफेक्ट हो गए। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसको बहुत सावधानी से देखना पड़ता है कि मंगल देव अपनी दशा में कैसे परिणाम देंगे और दशा के अलावा आपको कैसे परिणाम देंगे। जैसा कि मैंने बताया, प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात तो उनकी प्लेसमेंट पर निर्भर करता है। अगर मान लो मंगल देव, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, आपके 8वें भाव में बैठे हैं, 8 नंबर राशि में बैठे हैं, ये मान लीजिए
भाव को एक बार छोड़ दीजिए, सिर्फ राशि देखिए, जहाँ पे 8 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हुए हैं, तो मंगलदेव आपको कैसे परिणाम देंगे? तो मंगलदेव आपको 8 नंबर में अगर बैठे हुए हैं तो आपको वो रिसर्च की फील्ड में लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? जहाँ आप शोध करेंगे। ऐसे कार्य में अगर आप लगते हैं जहाँ आपका रिसर्च का काम है, आप डॉक्टर हैं, आप सर्जन हैं, आप वकील हैं, अगर ऐसे कामों में आप लगे हुए हैं तो मंगलदेव आपके जीवन में आपके वारे न्यारे कर देंगे, ये मान के चलिए। अगर मंगलदेव 8 नंबर में बैठे हुए हैं और आप इनमें से किसी फील्ड में, जो मैंने बात की, आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, कोई रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, या कोई एडवोकेट हैं, वकील हैं, तो मतलब रिसर्च में लगे हुए हैं आप, तो मंगलदेव आपको पूरे जीवन भर फल देके और आपके वारे न्यारे कर देंगे, आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली है। तो ये डिपेंड करता है कि जातक किस कर्म में लगा हुआ है और कौन सा ग्रह उनको कहाँ हेल्प कर रहा है। इन सबको देखना बहुत ज़रूरी है। बिना देखे कोई कहे मंगलदेव अच्छे हैं, खराब हैं, तो ऐसे डिसाइड करना संभव नहीं है। वैसे देखो, अगर बात करेंगे तो ये बात 1 घंटे भी चल सकती है, लेकिन 1 घंटे तक किसी को वीडियो देखना पसंद नहीं है। हर एक आदमी चाहता है कि एलोपैथी की तरह एक दवाई ठक से दी जाए और तुरंत उनको आराम मिल जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा मालूम करना पड़ता है। बिना कुंडली देखे कैसे मालूम चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम किस ग्रह की वजह से आ रही है? तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। चलो अपन ये मानते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपको मंगलदेव की वजह से परेशानी आ रही है। आपने मान लिया कि मंगलदेव की वजह से परेशानी आ रही है, तो फिर क्या उपाय करें? तो मंगलदेव की वजह से अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो सबसे सरल उपाय है कि मंगलवार के दिन अगर आप कर सकते हैं, करना भी चाहिए। अगर परेशानी आ रही है तो कहते हैं परेशानी में आदमी हर चीज़ करता है, तो सुंदरकांड का पाठ, सुंदरकांड, आपने सुंदरकांड का नाम सुना होगा। अगर आप हिंदू हैं तो आपने सुंदरकांड का नाम सुना होगा। मंगलवार के दिन अगर पॉसिबल हो सके रात्रि 9 बजे बाद सुंदरकांड का पाठ करें। अगर रात्रि 9 बजे बाद पॉसिबल नहीं है, दिन में करें। और बेस्ट अगर रिजल्ट चाहते हैं तो मंदिर में जाके, हनुमान जी के मंदिर में जाके सुंदरकांड का पाठ करें। किसी भी कोने में बैठ जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हनुमान जी के बिल्कुल सामने बैठ के आपको पूजा करनी है या इसका पाठ करना है। इसका पाठ करने में 1 घंटे से ऊपर का समय लगता है। आप मान के चलिए 1 घंटा लगेगा आपका, ठीक है। तो आप सुंदरकांड का अगर पाठ करते हैं तो आपके जितने भी कष्ट हैं, तो आपके सारे कष्ट धीरे धीरे कटते चले जाएंगे। अगर सुंदरकांड का पाठ आप करते हैं, नियमित करना पड़ेगा, ऐसे नहीं 1 दिन कर लिया फिर भूल गए, नहीं। मंगलवार को चालू करके अगर आप 7 दिन नहीं कर सकते हैं तो 7 दिन नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार और शनिवार 2 दिन जरूर करें। 2 दिन हो गए, मंदिर में जाकर करें और बेस्ट है। मंदिर में ना कर सकें, घर में किसी कोने में शांति से बैठ के हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक जला के बैठें, उनका ध्यान करें पहले, और फिर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड वो करें। अगर सुंदरकांड करने में भी परेशानी क्योंकि समय ज़्यादा लगता है तो हनुमान चालीसा होती है। हनुमान चालीसा बहुत छोटी सी पुस्तक होती है इनका ग्रंथ मान लीजिए एक तरीके से, उसमें सब कुछ समेट दिया है। भगवान ने कहा है कि अगर आपके जीवन में आपको इतना भी समय नहीं है, अगर 5 मिनट का भी समय है तो हनुमान चालीसा का पाठ करो। हनुमान चालीसा को कंठस्थ हो जाएगी, 30 दिन तक कंटिन्यू कम से कम आपको करना है। 30 दिन तक करने के बाद आपको वो याद हो जाएगी, उसका आप फिर चलते फिरते कभी भी उच्चारण करके भगवान का स्मरण कर सकते हैं, तो आपको राहत मिलेगी। मेरा मानना ये है कि हनुमान जी की जो दशा होती है, जो मंगलदेव की दशा होती है, वो 7 साल की होती है। 7 साल बहुत लंबे होते हैं जीवन में। अगर कष्ट मिल रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। वो उससे और उत्तम आगे जाना चाहते हैं तो सुंदरकांड पे जाइए। सुंदरकांड करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, तो आपके 90% जो प्रॉब्लम आ रही है वो ख़त्म हो जाएंगी। ये मान के चलिए, आपको सिर्फ 10% ही उसका एहसास ही नहीं होगा, ये मान के चलिए। यानी कि आपकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपका जीवन जैसा चल रहा था वैसा चलने लग जाएगा, बशर्ते आप उनका ध्यान करते समय इधर उधर की बातें ना सोचें, सिर्फ भगवान का, हनुमान जी का ध्यान करें। ये हो गई 2 उपाय। तीसरा उपाय ये है कि मंगलदेव का एक बीज मंत्र है। मंगलदेव का बीज मंत्र है जिसका उच्चारण बहुत आसानी से अपन कर सकते हैं। मैं उसका उच्चारण करके भी आपको बताऊंगा। मंगलदेव का बीज मंत्र है
अपन बात करें तो मंगलदेव का जो बीज मंत्र है वो है ओम अंगारकाय नमः। ओम अंगारकाय नमः। उच्चारण कैसे करना है? सबसे पहले उच्चारण में मधुरता होनी चाहिए, एक रसता होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। ओम अंगारकाय नमः। 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 इसको जितनी मधुरता से आप उच्चारण करेंगे, एक अच्छे मधुर स्वर में उच्चारण करेंगे, उतने अच्छे बेनिफिट आपको मिलेंगे। अब इसका उच्चारण कितना करना है, कितनी बार करना है, ये माला के हिसाब से करना है। आपको ऑड नंबर ऑफ माला लेनी है। ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, 7, ठीक है, ऐसे उसका उच्चारण करना। आप ज़्यादा नहीं कर सकते, एक माला करिए। एक माला करने का मतलब हो गया 108 बार। एक माला में 108 बार होते हैं, 108 मनके होते हैं। तो माला से करेंगे तो आपको मतलब नंबर ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ध्यान सिर्फ मंत्र में लगा रहेगा। अगर आप वैसे काउंटिंग कर करेंगे तो आपका ध्यान तो काउंटिंग में चला जाएगा, मंत्र पे आप ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसलिए माला से करना उचित है। ठीक है, आपने माला से किया। अब माला से आप करेंगे तो 108 बार मिनिमम करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। ये मिनिमम है 108 बार। अगर आपको कष्ट विशेष हो रहे हैं तो ये बात का ध्यान रखिए, आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, लेकिन ऑड नंबर माला में, यानी एक माला करें या 3 माला करें, 5 करें, 7 करें, 9 करें, 11 करें, जैसा उचित हो वैसा करें। इस बात का ध्यान रखें। ये मंत्र सिद्ध भी हो जाता है। सिद्ध होने का मतलब अपने पूरे रिजल्ट देने लगता है। सिद्ध होने का मतलब अपने पूरे रिजल्ट देने लगता है। तो अपने पूरे रिजल्ट कब देगा? मिनिमम क्वांटिटी, मिनिमम ये जब 1000 बार आप जाप कर लेंगे, 1000 बार, 1000 माला नहीं, 1000 बार, यानी 108 इंटू 10 कितने हो गए? 1080। यानी सिर्फ 11 माला आपने एक बार कर ली, अगर एक दिन में भी कर ली तो ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। ठीक है, अगर मंत्र सिद्ध हो गया उसके बाद में फिर आप 3 माला करें, 5 माला करें, डेली करनी है, छोड़ना नहीं है, रूटीन में करनी है। रूटीन में करेंगे जब तक मंगल देव का दशा अंतर्दशा चल रही है तब तक करनी है। जब तक इनकी दशा अंतर्दशा चलेगी तब तक करनी है, ध्यान रखना, बीच में छोड़ना नहीं है, कंटिन्यू रखना है। क्योंकि माला तो कहीं भी जेब में डाल सकते हो, आप कहीं बाहर भी जा रहे हो जेब में डाल के ले आ सकते हो, किसी बैग में डाल के ले आ सकते हो, और कहीं बैठ के कर लो। अगर घर में आप नहीं कर पा रहे हैं, दीपक जला के नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो दीपक जलाओ, हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ के करो तो बेस्ट है। नहीं पॉसिबल है तो इसका उच्चारण कहीं भी शांति से बैठ के कर सकते हैं। इसका उच्चारण करने से जो आपको लाभ मिलेगा उसके फल ऐसे होंगे, आपने स्वयं ने कल्पना नहीं की होगी, आपने स्वयं ने कल्पना नहीं की होगी। तो ऐसे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि मंगल देव के 3 तरीके से अगर आप उनका ध्यान करते हैं, भजन स्मरण करते हैं, तो आपके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, जितनी परेशानी आ रही है वो खत्म हो जाएंगी। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लाइक करना जरूरी है। अगर आपको हमारा ये डिटेल्स पसंद नहीं आई, हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा क्योंकि समझाने में समय लगता है। लोग बाग तो कई बार कहते हैं छोटा क्यों बनाते हो, बड़ा बनाया करो, कोई कहते हैं साहब इतना बड़ा क्यों बनाया। तो दोनों को सेटिस्फाई करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने विस्तार से बताने की कोशिश की है। अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।